जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी क्या हैं, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की लीला का बखान हम तुच्छ प्राणी क्या कर पाएंगे, लेकिन गुरु जी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं ये हमें समझ आता है धीरे धीरे। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तब जो है बहुत सारी हम नहीं जानते गुरु जी से मतलब क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। और हम डेली हर रोज़ हम बोलते हैं गुरु जी से, गुरु जी ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हमारे मन का भाव, हमारे मन में प्रेम, गुरु जी की श्रद्धा बढ़ती जाती है तो हमें समझ आने लगता है कि गुरु जी क्या है। और गुरु जी कहते थे कि मांगो मत मानो। तो संगत जी, हमें बस गुरु जी को मानना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी के साथ जुड़ के बस उनका मंत्र जाप करिए, उनको प्रेम करिए, गुरु जी का भक्ति भाव अपने हृदय में बस हमेशा सिमरन गुरु जी का सिमरन करिए। मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, बहुत देते हैं। मैं गुरु जी से अभी जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत इतनी कम समय में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया है। मतलब मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हो गई, बहुत कुछ है। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए वो तक करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी इतना भी करते हैं, बहुत मैं भावविभोर हो गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं आप लोगों के साथ वो सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, कुछ महीनों पहले जो है मुझे एक ड्रीम आया। संगत जी, मुझे ड्रीम आया जिसमें कुछ मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम हुई थी। और नेक्स्ट डे मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने ऐसा कोई ड्रीम देखा है, मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया था। लेकिन जब मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे सेम प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ऐसा फ़ील किया कि मुझे सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड थी प्रॉब्लम, मुझे जाना था। तो मैं बहुत डर रही थी जाने से पहले, क्योंकि उस डिज़ीज़ कह लीजिए या वो बीमारी या जो भी था, वो सिम्टम्स जो थे वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। मुझे इतना था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जैसे मैंने जो भी उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा कि जो आपको प्रॉब्लम है इस रिगार्डिंग आपको ऑपरेट तक शायद करवाना पड़ जाए। तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, संगत जी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा शायद ऑपरेशन भी कराना पड़ जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि गुरुजी ये क्या हो गया, ऐसे बैठे बिठाए सब कुछ नॉर्मल था बट ये क्या हुआ। तो खैर, जो प्रॉब्लम थी तो दवाई तो लेनी थी, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और मुझे नेक्स्ट जो है सारी रिपोर्ट्स के साथ आने के लिए बोला। मैंने जो है 2 दिन बाद मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई और वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड हुआ। और उसके बाद जो है वहाँ भी मुझे यही बताया गया कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कंडीशन और हो सकता है आपको ऑपरेट कराना पड़े। तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेकर गई। तो संगत जी, आप ये समझिए कि अल्ट्रासाउंड सेंटर से और डॉक्टर के यहाँ जाने तक शायद 1 किलोमीटर का डिफरेंस, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी। और मेरे साथ एक गुरुजी की संगत ही हैं, वो थे, तो मैं उनके साथ गई थी। मैं रास्ते में गई तो एक जगह रुक के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी कि क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गुरुजी से मतलब थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि गुरुजी से जुड़ने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। फिर मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैं अपने ड्रीम में पहले देख चुकी हूँ।
गुरुजी ने मुझे इसके रिगार्डिंग पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने उनसे ये बात बताई, उन्होंने कहा कि अच्छा गुरुजी ने आपको बता दिया था? मैंने कहा हाँ, मैंने ये सेम चीज़ ड्रीम में देखी है कि मुझे ऐसा कुछ होने वाला है, और देखिए आज रिपोर्ट्स में वही चीज़ आ गई। तो उन्होंने कहा जब गुरुजी ने आपको पहले से बता दिया था, इसका मतलब गुरुजी को पता है, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पैनिक थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ पीने का मन है, चक्कर जैसा आ रहा है, मुझे पीने का मन है, आप कोकोनट वाटर ले आइए। मैं कोकोनट वाटर ले रही थी, गाड़ी में थे हम लोग, और वो मेरी रिपोर्ट्स देख रहे थे। तो उसके बाद जो है, हम जब तक मैंने फ़िनिश किया, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद इवन मेरी कंडीशन संगत जी ये थी कि मैं शिवर कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक, और मैं मन में यही था कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं क्यों फेस कर रही हूँ ये सब, आपके साथ होने के बाद भी मैं ये सब क्यों फेस कर रही हूँ। हालांकि हमें संगत जी ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें गुरुजी से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और वो कैसे क्योर करेंगे, वो सब जानते हैं। लेकिन इंसान पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है, मैं भी परेशान हो गई। तो मैंने गुरुजी से लाइक कंप्लेन टाइप मैंने करना शुरू किया, जो कि ठीक नहीं था। तो खैर हम डॉक्टर के पास गए, और मैं कुछ देर लॉबी में बैठी रही, मेरा नंबर आया, मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी, और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या है, कैसी कंडीशन है? उन्होंने संगत जी, उन्होंने सिंपली बस स्माइल करके कहा कि नथिंग सीरियस, ये बस एक इन्फेक्शन है। मतलब मैं, आप सोच नहीं सकते उनकी ये बात सुन के, और जो मेरी रिपोर्ट्स में था, और जो मतलब अल्ट्रासाउंड सेंटर में जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, उन्होंने ये कहा था कि आपको ऑपरेट तक कराना पड़ेगा, इतना सीवियर है। और सिंपली डॉक्टर ने, गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बताया कि नथिंग सीरियस, ये बस एक इन्फेक्शन है, और आपको कुछ दिनों दवाई लेनी पड़ेगी, और सब कुछ ठीक है। मैंने उनसे फिर से पूछा कि डॉक्टर, क्या मुझे फिर से कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्या सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आई, मैं बाहर आके मैंने जो संगत जी मेरे साथ थे उनको मैंने बताया कि डॉक्टर तो बोल रही है सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने स्माइल करके कहा कि देखा, गुरुजी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट्स चेंज करी, या जो भी किया, जिस चीज़ को हम इतना बड़ा समझ रहे थे, और एक्चुअली में वो बड़ा था, क्योंकि मैं फेस कर रही थी, जिस तरह से मैं फेस कर रही थी वो मुझे समझ आ रहा था, वो नॉर्मल चीज़ नहीं थी। और लेकिन डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, और उसके कुछ दिनों बाद ही, शायद मैंने 3 से 4 दिन मेडिसिन्स ली थी, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। तो संगत जी, ये तो खैर चलिए ठीक है, मैं घर आ गई। लेकिन उस दिन शाम को मैं मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते समय जब आंखें बंद करके मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो सारा दिन का सीन, मैं कै जब मतलब अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जब मैं गई, तब से लेके और डॉक्टर के यहाँ पहुँचने तक, गुरुजी ने सारा सीन मेरे सामने फ़िल्म की तरह चला दिया कि गुरुजी एक्चुअली मेरे साथ थे। ये मुझे शाम को गुरुजी ने बिल्कुल क्लियर दिखा दिया। वो वाइट चोले में मेरे साथ थे, उन्होंने वाइट कलर का और गोल्डन कलर का चोला पहना हुआ था, वो मेरे साथ थे। और मैंने फ़ील किया, मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही हूँ ऐसे, और मैंने फ़ील किया कि मैं गुरुजी को देख रही हूँ। मुझे 3 जगह पे गुरुजी दिखाई दिए। मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर चेयर लगी है, और गुरुजी उस पे बैठे हुए हैं, और वो बहुत टेंशन में हैं। गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत टेंशन में हैं। उसके बाद मैंने उनको देखा कि मैं जब कोकोनट वाटर पी रही थी, तो उस टाइम जो मेरी रिपोर्ट्स एक्चुअली संगत जी देख रहे थे, वो संगत जी नहीं, वो गुरुजी थे। वो ऐसे मेरी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, और वो गुरुजी थे। उन्होंने मतलब ऐसा मुझे दिखा दिया। और जब उसके बाद जब मैं डॉक्टर से के कैबिन से बाहर निकली हूँ, तब मुस्कुराते हुए गुरुजी लॉबी में बैठे हुए थे। मतलब उन संगत जी के रूप में मुझे गुरुजी दिखाई दिए कि वो संगत जी नहीं, एक्चुअली वो गुरुजी थे। तो गुरुजी की संगत भी मतलब अगर वो मन से पूरे भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो गुरुजी उन पर कृपा ज़रूर करते हैं।
तो संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उस मंत्र जाप के बाद मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मुझे इतना फ़ील हुआ कि गुरुजी आप मेरे लिए उस छोटे से मतलब कैसी जगह थी वो, डॉक्टर के जगह पे आप पहुंच गए। आप अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर जैसे पेशेंट के लिए बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, गुरुजी का फेस आज भी मेरी आंखों से के सामने से नहीं जाता संगत जी। वो बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में, अंदर मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था और बहुत टेंशन में थे। और उसके बाद जो है वो मेरी रिपोर्ट्स ऐसे देख रहे थे, वो मुझे दिखाई दिया। उसके बाद जो है जब मैं डॉक्टर के केबिन से बाहर आई तो गुरुजी स्माइल करते हुए दिखाई दिए। तीनों टाइम मुझे गुरुजी दिखाई दिए, तो मैं समझ गई गुरुजी उन्होंने कितनी कृपा करी है मुझ पे। और वो रिपोर्ट्स सिर्फ आधे घंटे के अंदर, जो बीमारी अल्ट्रासाउंड मतलब सेंटर तक इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, और जो इतनी बड़ी बीमारी थी वो मतलब डॉक्टर के पहुंचने तक एकदम ख़त्म हो चुकी थी। तो संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और सच में गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, वो आपकी सुनते हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी गलती करी, अब नहीं मांगती हूँ। अब बस यही कहती हूँ गुरुजी जो आपको मेरे लिए ठीक लगे, जो आपको मेरे लिए ठीक लगे। गुरुजी जानते हैं हम, पता नहीं हम क्या, जैसे एक कहानी थी, हाँ, उसमें क्या मतलब मांगने वाला, जैसे एक सिंपली मांगने वाला एक चम्मच लेके खड़ा हुआ है कि मुझे पानी पीना है, मुझे चम्मच लेके वो, लेकिन गुरुजी मतलब भगवान उसके लिए बाल्टी लेके खड़े हुए हैं कि मुझे तो बाल्टी से देना, तो चम्मच से मांग रहा है। तो इसलिए मांगो मत कभी संगत जी। मैं सभी से यही बोलूँगी, बस गुरुजी पे अपना अटूट विश्वास बना के रखिए। गुरुजी आपकी सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं हमेशा। और गुरुजी का हर मैसेज जो आपके सामने आता है, गुरुजी की कही हर बात सत्य होती है। आज या 40 दिन बाद या 2 महीने बाद या सालों बाद, लेकिन वो होगी ज़रूर, वो पूरी होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। तो संगत जी, बस यही कि गुरुजी का पे विश्वास बनाए रखिए, अपने विश्वास को डिगने ना दें और भ्रम में ना पड़ें, किसी भी तरह के भ्रम से बचिए। बस गुरुजी सिर्फ प्रेम मांगते हैं, सिर्फ प्रेम भाव और कुछ भी नहीं। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।